मैं आतंकवादी हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने क्या गुनाह किया? इस भ्रम को किसने हवा दी? इस भ्रम को मीडिया ने हवा दी, इस भ्रम को हवा दी भाजपा ने हवा दी। अगर मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे तो इसका मतलब जो है इतने लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनकी मीडिया मत बोलिए, इनको गोदी मीडिया मत बोलिए, इनको मनुस्ट्रीम मीडिया बोलिए। ये मनुस्ट्रीम मीडिया वाले हैं, ये मेनस्ट्रीम नहीं मनुस्ट्रीम है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। यूजीसी को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से बहुजन समाज अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। यूजीसी नियमों की बहाली को लेकर पूरे देश में किस तरीके से आंदोलन चल रहा है और जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, पुलिस किस तरीके से बर्बरता दिखा रही है, किस तरीके से SC ST OBC की आवाज़ को कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं, सारी तस्वीरें दोस्तों मैं आपको आज दिखाऊंगा। पूरे देश में क्या कुछ चल रहा है, देश में कैसा माहौल है इस समय, खास तौर से यूजीसी नियमों को लेकर जो जागरूक छात्र हैं, जिनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो किस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि टीवी मीडिया ये तस्वीरें नहीं दिखा रहा है, टीवी मीडिया आप तक वो खबरें नहीं पहुंचा रहा है जो आपके लिए ज़रूरी खबर है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी यहां पर बढ़ जाती है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद यूजीसी के मुद्दे पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं। आप सभी को तो मालूम है कि चंद्रशेखर आज़ाद जंतर मंतर पर 11 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बार फिर से यूजीसी को लेकर जो कुछ कहा वो आपको सुनना चाहिए। एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने बहुजन समाज से किया है। यूजीसी के आंदोलन की बात हो और प्रियंका भारती का जिक्र ना हो, कंचना यादव का जिक्र ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? बहुजन समाज की ये बेटियां लगातार यूजीसी के समर्थन में न सिर्फ समाज को जागरूक कर रही हैं, बल्कि सरकार से भी लोहा ले रही हैं, सरकार को भी चेतावनी दे रही हैं, सरकार को भी चुनौती कैसे दे रही हैं, वो तस्वीर, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उन वकीलों की तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूं जो यूजीसी नियमों के समर्थन में खुलकर सड़क पर आ गए हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, प्रयागराज की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूजीसी नियम को वापस कराने के लिए छात्रों के साथ प्रयागराज में वकील भी अब मैदान में उतर गए हैं। नारा दिया जा रहा है, पिछड़े SC ST ने ठाना है यूजीसी नियम वापस कराना है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मार्च सड़कों पर निकल रहा है उसमें भारी संख्या में अधिवक्ता गण भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान एक नारा भी लगाया गया जिसको लेकर बवाल मच गया, यूजीसी एक्ट तत्काल प्रभाव से लागू करो। और इस समय ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए गए। दोस्तों सिर्फ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ही नहीं, देश प्रदेश के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान से एक दिलचस्प तस्वीर निकल कर आई है जहां पर बहुजनों ने किस तरीके से अपनी एकजुटता, एकता दिखाई है। ये तस्वीर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हाथों में नीला झंडा और पोस्टर बैनर लिए एक ही डिमांड की जा रही है कि यूजीसी नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करो, और जब तक यूजीसी नियम लागू नहीं होगा तब तक हम सड़कों पर ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। यूजीसी को लागू करवाने की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है कि यूजीसी का विरोध जो लोग कर रहे थे वो सवर्ण लोग कर रहे थे, सारे सवर्ण नहीं, कुछ लोग कर रहे थे। लेकिन जब उन लोगों ने यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन किया सड़क पर उतरकर, तो पुलिस ने उनके साथ कोई बर्बरता, कोई बदसलूकी नहीं की, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी लाठी चार्ज नहीं हुआ। लेकिन अब जब बहुजन समाज यूजीसी के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से छात्रों को पुलिस प्रताड़ित कर रही है। ये दोस्तों आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीर मैं आपको लखनऊ से दिखा रहा हूँ। इन तस्वीरों को आप देखिए,
बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बेटी का कसूर क्या है? यही कसूर है कि वो बहुजन समाज की आवाज़ बुलंद कर रही है, बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए लड़ रही है और यहाँ यूडीसी के समर्थन की सज़ा दी जा रही है उसे। आखिर किस बात, क्या जुर्म है इस बेटी का? ये इनको उठा के ले जा रही है, देखिए, और ये तस्वीर देखिए, इनको उठा करके ले जा रही है। कई सारे पुलिस वाले यहाँ उठा करके इनको ले जा रहे हैं। ये लखनऊ विश्वविद्यालय, देखिए ये महिला गिर गई, ऊपर से नीचे जो है उतारा जा रहा है एक छात्र को। शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सामंतवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर, जातिवाद की छाती पर बिरसा फूले अम्बेडकर। जबरदस्ती जाके खींच के, मैं आतंकवादी हूँ, मैं चोर हूँ, मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने क्या किया है? तो बहुजन समाज अब अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ रहा है, बिना ये परवाह किए कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, पुलिस उसे पीट देगी, पुलिस उसे सजा देगी, जैसा कि उसके साथ हो भी रहा है। लेकिन यूडीसी के समर्थन में आवाज़ कमज़ोर नहीं हो रही है, आवाज़ और मजबूत होती जा रही है और यूडीसी की मजबूत आवाज़ बन चुकी हैं प्रियंका भारती। प्रियंका भारती जब आंदोलन करने के लिए उतरी, प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में उतरी, तो गजब का माहौल देखा गया। हजारों की संख्या में लोग इस आंदोलन में शामिल हुए और प्रियंका भारती ने यहां पर जोरदार शानदार भाषण दिया, किस तरीके से बहुजनों को जागरूक किया। दोस्तों ये वीडियो आपको देखना चाहिए। प्रियंका भारती ने सरकार की नींव हिला दी है। बड़ी बात यह है कि ये जो भ्रम फैलाया गया कि ये कानून किसी जाति के खिलाफ है, इस भ्रम को किसने हवा दी? इस भ्रम को मीडिया ने हवा दी, इस भ्रम को हवा दी भाजपा ने हवा दी, इस भ्रम को किसने हवा दिया? जबकि इस कानून में, आप इस कानून को जाके मैं पढ़ तो लेते, इसमें तो कई सारी ऐसी विसंगतियां हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते थे। ये कानून IIT IIM पर तो लागू भी नहीं होता और सबसे ज्यादा आत्महत्या IIT से खबरें आती है। दर्शन सोलंकी यानी कि ये कौन लोग थे? IIT में आखिर हत्या कैसे हुई? संस्थागत हत्या थी। आखिर मेरा सवाल ये है, रोहित, पायल, दर्शन, अनिकेत, मुंटू, ये सारे के सारे लोग यूनिवर्सिटी से कौन छात्र हैं? मेरा सवाल ये, इंसान बनने में आखिर आपको तकलीफ क्या है? हम तो आपको इंसान बना रहे हैं, हम तो जो आज तक हमारे साथ शोषण हुए, यातनाएं हुए, उसका बदला भी नहीं मांग रहे हैं। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे हमारे कोलोजियम वाले कोर्ट से, सर आपका जो बेंच हमारे ऊपर फैसले दे रहा था, बहुजनों के लिए फैसले दे रहा था, उस बेंच में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक पिछड़ा नहीं, आप कास्टलेस सोसाइटी की बात तो करते हो, दैट्स वेरी यूटोपिक। पर आप उस कास्टलेस सोसाइटी में ये क्यों नहीं बताते हो डाइवर्सिटी के नाम पे आप जिस संस्था में वहां पे जीरो है हमारा प्रतिनिधित्व, वहां हम लोग कहाँ हैं? सवाल ये है कि जब इनके प्रोटेस्ट हुए हमेशा विभाजनकारी क्यों नजर आते हैं? उन प्रोटेस्टों में ये कहा गया गधा और घोड़ा का कोई मिलन हो सकता है क्या? हम आप चांद पे जाने की बात करते हो, हम खुद को होमो सेपियंस मानते हैं, पर आप किसी को गधा किसी को घोड़ा मानते हो। ना आप गधे हो, ना हम घोड़े, ना हम गधे, ना आप घोड़े, सब होमो सेपियन है। और संविधान इसी की बात करता है, संविधान इंसानियत की बात करता है। आप मुझे बताइए, जिस इंस्टीट्यूशन में घुस जाइए, आप जाइए IIT में जाइए, जब दर्शन सोलंकी की हत्या हुई उसके बाद में वही के छात्रों ने सर्वे किया, उस सर्वे में क्या निकला? उस सर्वे में ये पाया गया कि वहाँ 25 से 30% छात्र आज भी खुद को मेंटली स्ट्रेस आउट फील करते हैं। दलित छात्राओं ने तो जो बताया वो और भी हृदय विदारक था। उन्होंने कहा उन लड़कियों से, दलित तबके से आने वाली लड़कियों से ये कहा जाता है कोटे से हो या कोठे से हो। उन लड़कियों के ऊपर सोचिए कि कैसी बात, कैसा दुख उनके ऊपर व्यतीत होता होगा, कैसी पीड़ा होती होगी। आप अच्छा मीडिया वाले आए हैं, गोदी मीडिया वाले, इन मीडिया से इनको गोदी मीडिया मत बोलिए, इनको गोदी मीडिया मत बोलिए, इनको मनुस्ट्रीम मीडिया बोलिए। ये मनुस्ट्रीम मीडिया वाले हैं, ये मेनस्ट्रीम नहीं, मनुस्ट्रीम है। अब दोस्तों आखिर में मैं आपको चंद्रशेखर आज़ाद का वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें उन्होंने 11 तारीख को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। आप सभी को मालूम है कि 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर यूडीसी के समर्थन में चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बहुत बड़ी रैली बुलाई है। ये रैली इसलिए है जिससे सरकार पर दबाव पड़े, सरकार झुके, जिससे सरकार ये समझे कि बहुजन समाज कमज़ोर नहीं है, बहुजन समाज अनाथ नहीं है, बहुजन समाज अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना जानता है। बहुजन समाज के बच्चों से कहना चाहता हूं, SC ST OBC के बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपना फ्यूचर बनाने के लिए गए हैं यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, उनसे कहना चाहता हूं, मैं
चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की तरफ से आपसे कहना चाहता हूं, आप आंदोलन ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाएं। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करें, वो आपको उपयुक्त माहौल दें, क्योंकि आप अपनी सबसे बड़ी शक्ति उनको सौंपते हो। आप भले ही हमसे नहीं जुड़े हुए हो, मगर मैं आपको वचन दे कहना चाहता हूं, 11 तारीख को दिल्ली में हमने प्रोटेस्ट कॉल किया है और ये पहला है, आखिरी नहीं है। अगर हर महीने प्रोटेस्ट करना पड़ा तो हर महीने प्रोटेस्ट होगा, हर प्रदेश में प्रोटेस्ट होगा, राजधानी पे जरूरत पड़ी हर जिले पे तो हर जिले पे प्रोटेस्ट होगा। लेकिन अपने बच्चों को, अपना जो भविष्य तैयार हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, उनकी संस्थानिक हत्या हम लोग नहीं होने देंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इस सरकार से नहीं, दुनिया की किसी भी शक्ति से लड़ना पड़ेगा आपके अधिकारों के लिए, तो लड़ाई लड़ी जाएगी, मेरी बात को आप याद रखना। अगर यमराज से भी, हालांकि ये कहीं होते नहीं है, लेकिन अगर ये कहीं होते तो उनसे भी लड़ना पड़ता, अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को, जो समाज का ब्रेन, समाज की शक्ति तैयार हो रही है कमजोर वर्गों की, उन बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए लड़ना पड़ता, तो लड़ा जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला कहना चाहता हूं, आप पढ़ाई करें, आप अपना ख्याल रखें, अपना 100% अपनी पढ़ाई को दें। आपके अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी आपके इन भाइयों ने उठाई। किसी प्रोटेस्ट में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम लोग हैं, सड़कें सुनी नहीं रहेंगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दोस्तों याद रखिए, यूडीसी नियम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द नहीं किया है, सिर्फ स्टे लगाया है। और जिस तरीके से आंदोलन प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकार इस समय असहज महसूस कर रही है, सरकार दबाव में महसूस कर रही है और कहा जा रहा है कि यूडीसी नियम लागू होकर रहेगा। डंकी की चोट पर बहुजन समाज यही कह रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग यूडीसी नियमों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या यूडीसी नियम लागू हो पाएगा? आपसे मेरा ये भी एक सवाल है कि यूडीसी नियम को लेकर सबसे ज्यादा मुखर इस समय कौन सा नेता है? प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।